हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप गाइज आप सब ठीक हो गए। सबसे पहले तो गाइज जाकर आप कमेंट कर दो आपको वेडिंग सीरीज अच्छी लगी है तो। एंड आपने अभी तक वेडिंग सीरीज नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारी वेडिंग सीरीज के, जाकर देखो और वॉच करो। वेडिंग सीरीज बहुत धमाकेदार आपके भाई ने अपलोड करी थी। एंड गाइज आज जिस दिन मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, उस दिन है 18 तारीख और आज मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर था जो कि बहुत अच्छा गया। अब क्योंकि मैं पता है आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके 10 दिन बाद 28 को बीएसटी का पेपर है, बिजनेस स्टडी का, वो भी हमारा इजी एसटी जाएगा। बाकी आज 18 तारीख को हमें व्लॉग शूट कर रहे हैं, इसका मोटिव सबसे बड़ा है डेकोरेशन। हाँ गाइस, माता रानी की डेकोरेशन करनी, क्योंकि कल से है नवरात्रे और अभी तक पेपर के चक्कर में मैं कुछ भी नहीं कर पाया था, ना व्लॉग भी नहीं बना पाया। पता है होली के बाद मैं अब जाके शूट करूँ व्लॉग और मेरे को इतनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है ना व्लॉग बना के, कुछ कहने की बात नहीं। अभी तो गाइस आप ये देखो, माता रानी के मंदिर की मैंने डेकोरेशन स्टार्ट कर ही दी थी, बट अभी मैंने कंप्लीट नहीं करी, तो भवन सेटअप कर दिया मैंने पूरा। अब ये सब मैं सेट करूँगा अभी आके, क्योंकि टाइम भी नहीं है और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना बाहर, कुछ कहने की बात नहीं। चेक दिस गाइस, गणेश चतुर्थी में भी यही हाल था एंड आज भी यही हाल है। और वो देखो गाइस पीहू, ये कहती है बार बार मुझे व्लॉग में लो भैया, तो उसको व्लॉग में ले रहा हूँ, ठीक है पीहू। तो देखो गाइस कितनी ज़्यादा बारिश हुई है और बहुत बुरा हाल है मौसम का। चेक दिस। तो मैंने सोचा चलो फटाफट जाके पहले सामान ले आते हैं, क्योंकि डेकोरेशन का काम तो आके भी हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा। बाकी मैंने सेटअप लगा के तो देख लिया कैसा लग रहा है, बाकी आके मैं फाइनल लुक दे दूंगा एक बार। बाकी नीचे का तो सेटअप पूरा हो गया है, बाकी अब चलते हैं। ऐसे गाइस पता है दो फ़ोन रखने का एडवांटेज भी बहुत होता है, लेकिन डिसएडवांटेज भी बहुत होता है। मैं क्योंकि जो शूटिंग करता हूँ OnePlus से करता हूँ, बाकी इसमें मेरे सारा मेन कंटेक्ट रहता है। तो अभी वाला फ़ोन अंदर था तो मेरे को लेने जाना पड़ा, नहीं तो मम्मी ने तो लॉक कर दिया था। मम्मी कह रही क्या दो फ़ोन रखने पड़ते हैं। गली का हाल देखो गाइस, पूरी भीग रखी है। गाइस मार्केट पहुंचने ही वाले हैं। चेक दिस गाइस, कितना कीचड़ है मार्केट में और बाकी देखो क्राउड चेक करो आप, सबने तरपाल लगा रखे हैं। सबसे पहले गाइस चलते हैं खेतरी का सामान ले लेते हैं, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। फिर माता रानी की चुनरी वगैरह ले गए, फिर बाकी जितना भी सामान लेना होगा मम्मी अपने हिसाब से ले लेगी। चेक दिस गाइस, देखो क्राउड कितना है मेरे पीछे, बट कोई नहीं, फटाफट हम सामान लेते हैं फिर घर चले गए। फाइनली गाइस अब मम्मी आई है दूसरी शॉप पर। वहाँ से हमने अपनी खेतरी तो ले लिया माता रानी की, अब नारियल वगैरह ले रहे हैं अब यहाँ से। अब गाइस मम्मी आई है दूसरी शॉप पे शॉपिंग करने। अब गाइस यहाँ पे मम्मी आई है फल लेने, अभी बाकी आगे लेके तो भी देखना होगा यार। बहुत ज़्यादा भीड़ है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा कीचड़ है और इतना क्राउड है, इसलिए तो मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पाया बिल्कुल भी। अब घर जाके ही आपसे मिलता हूँ। फाइनली गाइस मार्केट से घर तो आ गया, और पता है मार्केट से आने के बाद टाइम का पता ही नहीं चला। मैं अपने टाइम में बिज़ी हो गया, मतलब अपने काम में बिज़ी हो गया। और अब देखो कितना टाइम हो रहा है, 11:55। अब जाके मुझे याद आया यार डेकोरेशन भी करनी थी, मंदिर की रहेगी, क्योंकि दीदी आ गई थी घर में, उनके साथ बैठा हुआ था, बाकी बात वगैरह कर रहे थे, तो टाइम का पता ही नहीं चला इतनी देर होगी। अब चलते हैं मंदिर की डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। फाइनली गाइस अब देखो जो मतलब इनकम्प्लीट था मेरा मंदिर की डेकोरेशन, उसको कंप्लीट करने भी मतलब मैंने ऐसे स्टेबल ही करी थी, लगा के देखी थी कैसा लगता है। बाकी बहुत सारा माता रानी का हमने नवरात्रों का सामान लिया था, जो कि स्टार्ट होने वाले हैं 5 मिनट बाद, मैंने आपको दिखाया था। अभी 11:55 हो रहे हैं, बाकी सुबह मैं आपको दिखाऊंगा सारा सामान, क्योंकि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राउड था और किचकिच इतनी मच रखी थी ना, तो मेरे से व्लॉग शूट हुआ ही नहीं वहाँ पर। तो चलो फटाफट मैं फाइनल लुक तैयार करके फिर आपसे मिलता हूँ। चेक दिस गाइस, दिस इज़ अ फाइनल आउटलुक। आप ये देखो, अभी मैं आपको एक ट्विस्ट दिखाता हूँ। चेक दिस गाइस, कितनी प्यारी आ रही है ना मंदिर की लुक, देख रहे हो। बाकी यहाँ पर हमारी माता रानी का आसन होएगा, यहाँ पे माता रानी विराजमान होएगी। आपने इससे पहले देखा ही था, अब आप सोचोगे चाइना से माता रानी की मूर्ति कहाँ गई। चेक दिस गाइस, मैया येरी, मैया को पहले से ही चोला बोला सारी चुनरी चढ़ा दी थी मम्मी ने। मैया का भवन भी कितना डिसेंट एंड कितना प्यारा सा लग रहा है, देख रहे हो। मैचिंग है, देखो सारी लड़ियाँ, बाकी ये सारी जितनी भी लड़ियाँ है फूलों की, और बाकी ये जो माता रानी का नीचे आसन है, इसका जो वेलवेट फिनिशिंग का कपड़ा है, बहुत प्यारा कपड़ा है। और साथ ही में देख रहे हो पूरी जितने भी फूलों की माला, मतलब ये मैंने आर्टिफिशियल वाली लगाई है, दूसरी वाली जो चैन वाली हमारी माला होती है वो वाली लगाई है मैंने, दोनों मैचिंग कर रही है। बाकी मम्मी आगे, मम्मी इसको दिखाता हूँ, लेते हैं रिव्यू। मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, डिसेंट है लेकिन अच्छा है पूरा, ज़्यादा भरा भरा भी ठीक नहीं लगता, तो डिसेंट लुक में बड़ा प्यारा लग रही है वाली वॉल।
फिनिशिंग ये अलग आ रही है। और गाइस आप अच्छे से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, मैंने घंटियों में जो गैप भी बिल्कुल मेजरमेंट का रखता हूँ मैं हमेशा। बाकी ये वाली थोड़ी सी हमारी लेंथ ही है और बाकी दोनों मिड वाली रेंज्ड है और वो वाली थोड़ी सी नीचे जा रही है, क्योंकि पूरा गेटअप बनाया हुआ है मैंने। बाकी चेक दिस गाइस, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। बाकी अब ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा ब्लॉग में डेली अच्छे अच्छे व्यू। बाकी माता रानी को बिठाते हैं, उनके सिंहासन पे विराजमान करते हैं। मम्मी लेकर आई गई है माता रानी की मूर्ति। फाइनली गाइस चेक दिस लुक, भवन हमारा ये रहा पूरा। माता रानी जी की मूर्ति भी हमने विराजमान कर दिया है इन दोनों घंटी के सेंटर में, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। मैं अभी आपको एक बार दिखाता हूँ फाइनल लुक। अब चेक करो गाइस कितना बढ़िया लग रहा है मंदिर। माता रानी की मूर्ति को भी हमने माता रानी के भवन में बिठा दिया और भवन कितना सुंदर लग रहा है ना, मेरे को कमेंट जरूर कर देना। अब सारे जितनी भी देवी देवता की मूर्ति थी ना सबको लगाएंगे एक बार, जैसे सब कुछ पहले से इस्टेब्लिश है सब कुछ सेम वैसे ही करते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करते, बस बैकग्राउंड हमेशा चेंज होता है। बाकी भगवान भी हमारे वही है और हमारे अंदर जो श्रद्धा रहती है हमारे मन में वो भी हमेशा सेम ही रहती है, हमारी श्रद्धा एंड आस्था। बाकी हमेशा चेंज होता है तो सिर्फ बैकग्राउंड, वो भी डेकोरेशन का, और वो आपको पता ही है। बाकी मैंने अपना काम कर दिया, अब मम्मी कर रही है अपना काम, सब कुछ सेटलमेंट कर रही है, क्योंकि मम्मी को ही आता है पूरा माता रानी का चोला वगैरह। बाकी देखो कितना बढ़िया माता रानी का श्रृंगार जो भी हुआ है, चुन्नी वुन्नी चढ़ाई है मम्मी ने, पूरे इस्टेब्लिश करा है मम्मी ने। पता है गाइस एक चीज़ ना फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने बहुत बार ना मतलब नवरात्रों के टाइम पर ही मेनली मैं जब मम्मी के साथ मिलकर माता रानी को चुनरी चढ़ाता हूँ ना तो मेरे से बिल्कुल भी सेट नहीं होती परफेक्ट तरीके से। लेकिन जब मम्मी सोलो करती है ना और इतनी बड़ी चुन्नी होती है, इतनी अच्छे से परफेक्ट होती है ना, कुछ कहने की बात नहीं। क्योंकि यार उनको एक्सपीरियंस है, हमें एक्सपीरियंस भी नहीं है, भी हो सकता है। बाकी मम्मी की हमसे श्रद्धा ज़्यादा होगी, आस्था ज़्यादा होगी। बाकी मम्मी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चुनरी माता रानी को चढ़ाते। जब भी आप कभी मेरे घर आओगे ना आप देखना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा हमारा भवन। वैसे भी बिना डेकोरेशन के भी नॉन कोई भी दिन नहीं होगा ना, ऐसे नवरात्रे नहीं चल रहे होंगे, कोई भी नहीं होगा, डेली वेयर का दिन होगा, तो आप उस दिन भी आओगे, जब भी आप मंदिर की चमक देखोगे आपको अलग ही रूप दिखेगा। इस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो मैंने जो अपना जो डेकोरेशन का काम था आपको मैंने दिखाया था 11:55 पे स्टार्ट करा था और अभी 12:15 हो रहे हैं और मेरा हो भी गया, क्योंकि मैंने पहले से ही सब कुछ कर दिया था। मम्मी ने भवन रेडी कर दिया था, मैंने सब कुछ इस्टेब्लिश कर दिया था, अब सेटअप ही करना था सारा एक बार, और 15-20 मिनट का काम था और हो भी गया। अब मैं आपसे मिलता हूँ सुबह, क्योंकि यार अब सोना भी है, 12-15 हो गए। वैसे भी इतने दिनों से पेपर चल रहे थे, स्ट्रगल वाली लाइफ थी, आज चैन की नींद आएगी। बाकी सुबह उठता हूँ मैं, अच्छे से नहा धो के माता रानी की पूजा अर्चना करेंगे। तो चलो इस ब्लॉग को हम एंड नहीं करेंगे, सुबह कंटिन्यू होएगा ये ब्लॉग। मैं आपसे मिलता हूँ सुबह। हेलो गाइज़, आई होप गाइज़ आप सब ठीक होगे और आपको इससे पहले वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज़ सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी नवरात्रे मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रों की। बाकी मैं उठा, फिर मैं फटाफट जाके नहाया धोया रेडी होया, क्योंकि टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैंने सोचा था यार 6:30-7 बजे तक उठूँगा और यहाँ पे टाइम देखो कितना हो रहा है। मैं 8 बजे जाके उठा था और करते करते 8:44 हो गए। मम्मी बाहर तैयारियाँ ही कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली गाइज़ चेक दिस लुक, मम्मी ने तो सारा सामान वामान भी लगा दिया देखो पूजा का, ये देखो माता रानी का भवन कितना प्यारा लग रहा है। इसमें बस अभी एक कमी है, वो पूरी करते हैं। ये देखो गाइस, बस लाइटों की कमी थी भवन में, वो भी मैंने जगा दिया। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। चलो स्टार्ट करते हैं नवरात्रि की पूजा। गाइस मेरी मम्मी कैसा लग रहा है आपको? हैप्पी नवरात्रे। सेम टू यू, थैंक यू। माता रानी सबके घर में विराजमान हो, सुख शांति और समृद्धि का वास करे। माता रानी आपकी सदा। गाइस हमारे में ना माता रानी का श्रृंगार भी होता है हर नवरात्रे में, मतलब 2 बार नवरात्रे आते हैं साल में और दोनों बार तो हम उनको चूड़ी वगैरह जो भी सब पहनाते हैं वो नेक्स्ट टाइम उतार कर दूसरी नहीं चढ़ाते हम हर साल। मैं तो गाइस अंदर आ गया, बाहर भजन चल रहे थे ना, अभी मम्मी माता रानी का श्रृंगार कर रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे में ऐसा होता है कि हम जो भी मतलब नवरात्रि पे चढ़ाते हैं ना, जैसे नेक्स्ट टाइम नवरात्रि आते हैं तो हम उसको चेंज करते हैं, और ऐसा आप में भी होता होगा तो मुझे कमेंट जरूर करना। अब चलो मैं भी बाहर चढ़ता हूँ, पूजा के लिए बैठते हैं। फाइनली गाइस मैं तो पूजा पे बैठ गया, बाकी वहाँ पे हमारे भजन चल रहे हैं। और पता है बड़ा सारा काम तो मैंने कर भी दिया, जैसे कि माता रानी को नारियल की भेंट चढ़ा दी। देखो माता रानी के लिए हम चुनरी लेकर आए थे, एक और चुनरी माता रानी को चढ़ा दी। आप सोचते होगे ना माता रानी को बहुत सारी चुनरी चढ़ती है, पहले से हमने 2 ऑलरेडी चढ़ा रखे, अब तीसरी देखो कितनी प्यारी लग रही है। बाकी अब हम खेतरी बीजेंगे और मम्मी मेरी माला लेकर आई है, 2 माला लेकर आए हम, जॉइंट करके माता रानी को पहनानी पड़ेगी क्योंकि हमारी माता रानी की मूर्ति बड़ी है ना। गाइस मैं तो यहाँ पे खेतरी का काम कर रहा हूँ, अब मम्मी माला बना रही है, दोनों अपने अपने काम में लगे हुए हैं। फाइनली गाइस खेतरी भी बीज दी हमने। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया लग रहा है माता रानी का भवन है। अब देखो
कितना अच्छा लग रहा है ना, और बैकग्राउंड कितना अच्छा आ रहा है। चेक दिस लुक गाइस। अब देखो आप एक बार दर्शन कर लो आज, फिर तो मैं आपको डायरेक्ट 9 दिन बाद ही दर्शन करवाऊंगा। बाकी देखो माता रानी का भवन अब सब तरीके से पूरा हो चुका है, बस जोत जलनी बाकी है, जो कि मम्मी जला ही रही है। एक चीज़ देखो गाइज, यहाँ पे हमारे बाबा की मूर्ति भी लगी है, महाकाल बाबा की। क्योंकि ये वाली वॉल भी माता रानी की है, वैसे तो पूरा घर ही माता रानी का है, लेकिन ये वाली भी मंदिर के अंदर ही आते हैं ना, तो हमने यहाँ पे भी बाबा की मूर्ति लगा दी। मूर्ति मतलब उनका फ्रेम। गाइज फर्स्ट डे की आरती भी स्टार्ट हो गई है। फाइनली गाइज आरती भी हो चुकी है, आप आरती का दर्शन ले लो। फर्स्ट डे की आरती है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। बाकी हमारे ठाकुर महाराज जी। फाइनली गाइज ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। मम्मी ने इसके बाद मतलब पूजा वूजा कर ली, हमने माता रानी को भोग भी लगा दिया, और देखो हमारी आरती की ज्योति भी शांत हो गई है। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा ना, एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर देना। तो चलो एक बार आप पहले माता रानी के प्यार से दर्शन कर लो, फिर आई होप गाइस आपने माता रानी के सुंदर से दर्शन तो कर लिए होंगे। बाकी ये व्लॉग आपको अच्छा लगा ना, तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। एंड वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। सो बाय गाइस, मिलते हैं ऐसे किसी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग माता रानी के व्लॉग के साथ। तो सो बाय गाइस।